अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। आज हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच है, नई शाख है, जिसमें हम लेटर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर की जगह हम जो है अल्फ़ाबेट यूज कर लेते हैं, ए यूज कर लेते हैं, बी सी डी, मोस्टली एक्स यूज होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यानी फिक्स नंबर की, उस ब्रांच को बोलते हैं एरिथमेटिक। क्या बोलते हैं उसको? एरिथमेटिक। ठीक है, आगे बात समझ में। ये एरिथमेटिक में ई नहीं है। और मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह, हल्की फुल्की मैंने आपको जानकारी इसके बारे में दे भी रखी है कि रेक्टेंगल किसको कहते हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं, रोम्बस किसको कहते हैं, सर्कल किसको कहते हैं। तो जिस ब्रांच में हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम जियोमेट्री। और मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम लेटर्स को यूज करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं अलजेब्रा। इनको बस समझ लेना है। वैसे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम आने वाले नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अल्फाबेट को हम कैसे यूज करते हैं, अब मैं 2 3 एग्जाम्पल लेता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी सब। मान लीजिए मैं कहूं आपसे x+5 = 10। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं। ये 10 है, इसको हम बोलते हैं, देखो ये इक्वल का साइन है। इक्वल का मतलब ये होता है कि दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, एक सीधा हाथ की तरफ साइड है, एक इसके उल्टे हैंड पर है, उल्टे हाथ पर है। तो जो ये सीधा हाथ पर है ना, इसको हम बोलते हैं RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड। क्या? राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। और जो ये उल्टा हाथ पर है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये होता है, जो ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये है ये वाली जो इसके राइट हैंड में जो साइड है, राइट हैंड में जो साइड है यानी जो RHS है, उसकी वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दोनों की इक्वल होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ यहां पर हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये 10 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, छोटा नंबर है तो आप बता दोगे 5। तो 5 + 5 10 होता है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने कहा आपसे, मान लीजिए मैंने कहा x+3 = 15। अब यहां पर देखो, यहां पे इक्वल का साइन आया है, इसका मतलब ये है इक्वल। इक्वल मतलब होता है बराबर। ठीक है, देखो आप जैसे हम लिखते हैं ना 3 + 5 = 8, तो इसका मतलब ये है कि ये 8 है, तो इसकी वैल्यू भी 8 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये इधर वाली साइड जो है 15 हो जाए, क्योंकि जो सीधा हाथ पर जो ये साइड है RHS जो है वो 15 है। तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो आप बोल दोगे 12। क्या? 12। तो 12 + 3, यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई? 12। देखो पहले x की वैल्यू क्या आई थी? 5। यहां पर x की वैल्यू क्या है? 12। तो x की वैल्यू चेंज हो गई ना, इसलिए इन लेटर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है जिनकी वैल्यू बदलती रहे। जैसे पहले x की वैल्यू क्या आई थी? 5 आई थी। देखो यहां पर x की वैल्यू क्या आई थी? 5। यहां पर x की वैल्यू क्या आई है? 12। इनके मुकाबले में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 1 2 3 4, 4 आप अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तो 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, कहीं भी रख दो। 10 है, 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी बात कर लीजिए आप, तो 10 10 ही रहेगा। 10 जो है कभी 90 नहीं होगा। आगे बात समझ में। अच्छा, अब वेरिएबल की वैल्यू निकालने के सबसे पहले तो 4 रूल आपको याद रखना है। उन 4 रूल को याद करने से पहले, समझने से पहले आपको यह बात समझनी जरूरी है, वेरिएबल किसको कहेंगे? अल्फाबेट को, लेटर्स को, जिनकी वैल्यू बदलती रहे। इसके मुकाबले में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 2 3 4 5 6, इन सब की वैल्यू क्या है? फिक्स है। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल की, किसी भी अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी है, तो जिन नंबर्स की हमें वैल्यू मालूम है उनको एक साइड लेके चले जाओ, एक साइड लेके चले जाओ। जैसे मैं कहूं
x प्लस 25 इक्वल 60। देखो अभी तो आप अपने दिमाग से इसको यूज बतला दोगे भाई x की वैल्यू ये होनी चाहिए, लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीका है। मान लीजिए जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तब आप कैसा करोगे, ठीक है। तो जिन नंबरों को, मैंने क्या कहा था, जिन नंबरों की वैल्यू आपको मालूम है पहले उनको एक साइड लेके चले जाओ। जैसे मान लीजिए 25 की वैल्यू हमें मालूम है, तो 25 को हम इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है, इक्वल के राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो जब मैं इस 25 को इधर लेके जाऊंगा तो x इधर ही रह जाएगा, और 25 को मुझे इस जो ये साइन है इसके इधर लेके जाना है, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा और ये, तो इस 25 को मैं इधर लेके चला जाऊंगा। अब ये यहाँ पे माइनस क्यों है उसको छोड़िए आप, बस आपको ये याद रखना है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सबसे पहले जिन नंबरों की वैल्यू मालूम है या तो उनको इक्वल के सीधा हाथ की तरफ ले जाइए या उल्टे हाथ की तरफ लेके चले जाइए। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर करना, कांस्टेंट को या किसी भी नंबर को ट्रांसफर करना, यानी उल्टी साइड से, यानी LHS से राइट हैंड की तरफ ले जाना या राइट हैंड से LHS लेके चले जाने को बोलते हैं ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर करना। आगे बात समझ में। अब ट्रांसफर करने के साथ साथ 4 रूल याद रखिए। अगर कोई नंबर ट्रांसफर करने से पहले प्लस में हो तो ट्रांसफर होने के बाद वो माइनस में हो जाएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए x प्लस 10 इक्वल 25, तो मैं 10 को इधर लेके जाऊंगा तो 10 के ऊपर यहाँ पे किस चीज का साइन है, प्लस का, तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये याद रखिए। अगर कोई नंबर किसी नंबर पर ट्रांसफर होने से पहले प्लस का साइन है तो ट्रांसफर होने के बाद उसके ऊपर माइनस का साइन हो जाएगा, और जो नंबर पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे। अब 10 को तो हम इधर लेके जाएंगे तो क्या किस चीज का साइन बचेगा, इक्वल का साइन, ठीक है, और जो नंबर ऑलरेडी है उसको पहले लिखेंगे 25, और यहां पर अब 10 को इधर लेके आए हैं तो 10 के ऊपर प्लस का साइन था तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब 25 में से 10 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। x की वैल्यू क्या आ गई, 15, क्या आ गई, x की वैल्यू 15। जब x की वैल्यू को आप यहां पर रखोगे तो ये 25 हो जाएगा। पहला रूल, अगर किसी नंबर पर ट्रांसफर होने से पहले प्लस का साइन है तो ट्रांसफर होने के बाद उस पर माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी नंबर पर माइनस का साइन है, ट्रांसफर होने से पहले माइनस का साइन है, तो ट्रांसफर होने के बाद मान लीजिए 5 को मैं इधर लेके जा रहा हूं तो जिसके ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, किसका साइन आ जाएगा, प्लस का, तो x 15 प्लस 5 ये हो जाएगा 20। क्या हो गया ये 20, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब मैं x की वैल्यू 20, देखो x की वैल्यू 20 है, जब मैं 20 को यहां पर रखूंगा तो 20 माइनस 5 कितना होता है 15, तो इसकी वैल्यू भी 15 हो गई और इसकी वैल्यू भी 15 हो गई, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो, मतलब कोई नंबर वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा हो, देखो मान लीजिए 3 इंटू एक्स, ठीक है, मान लीजिए ये है 3 इंटू एक्स इक्वल 21। तो देखो अगर कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तो जब मैं उसको इधर लेके जाऊंगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवीजन में, और डिवीजन वाले नंबर को मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं, डिवीजन वाले नंबर को मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं। अब 3 से जब मैं 21 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। 7 को जब मैं इसमें पुट करूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 21, 3 इंटू 7 21, ये भी 21। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई नंबर डिवीजन में है, मतलब डिनोमिनेटर में है, जैसे मान लीजिए x/5 इक्वल 30, ठीक है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 5 150, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मैं शॉर्ट कर देता हूं चीजों को। अगर कोई नंबर ट्रांसफर होने से पहले प्लस में हो, यानी उसके ऊपर प्लस का साइन हो, तो ट्रांसफर होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अगर माइनस का साइन है ट्रांसफर होने से पहले तो जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अच्छा मल्टीप्लीकेशन को एक चीज और समझ लेना, 3 इंटू एक्स, अगर अल्फाबेट और नंबर के बीच में किसी चीज का साइन ना हो, यानी प्लस ना हो माइनस ना हो, तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन माना जाएगा। तो 3 इंटू एक्स का मतलब हो जाएगा 3 इंटू एक्स,
3 × x, इसको याद रखिए 5t, तो 5t का मतलब हो जाएगा 5 × t। 5t का मतलब क्या हो जाएगा 5 × t। और अगर कोई नंबर डिवीजन में है, मतलब डिनोमिनेटर में है, जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है ना वो डिवाइड ही करता है, तो दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, इसको याद रखिए, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए n+5 = 12, तो मुझे n की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, n की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखो पैटर्न देखना, 5 को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो 5 के ऊपर किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 - 5। 12 में से 5 को माइनस करूंगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 7। यही पैटर्न आपको यूज करना है, यही पैटर्न आपको यूज करना है। आगे बात समझ में, 2-3 और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए m-7 = 3। मैंने क्या कहा था, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जिन नंबरों की वैल्यू हमें मालूम है उनको हम एक साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो 7 को हम ऐसे करेंगे, इधर लेके चले जाते हैं, इधर। अभी 7 के ऊपर किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो उधर जाने के बाद किसका साइन हो जाएगा, प्लस का। तो m इक्वल हो जाएगा, जो नंबर ऑलरेडी उसको पहले लिखेंगे, ये याद रखिए, ठीक है। 3 + 7 = 10, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। आगे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहां पे देखिए m/5 = 3। मैंने आपको क्या कहा था, जो नंबर डिनोमिनेटर में होगा, यानी मान लीजिए फ्रैक्शन का यहां पर डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, मैंने आपको तफसील से आपको ये पढ़ाया है डिटेल में, तो आपको याद होगा। जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो डिवाइड भी करता है, क्या करता है, डिवाइड। जब मैं 5 को इधर लेके जाऊंगा तो ये 3 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और पैटर्न देखना कैसे हो रहा है, तो m रह जाएगा इधर, m इक्वल का साइन लिखूंगा मैं, जो नंबर ऑलरेडी उसको पहले लिखूंगा, इंटू 5। 3 × 5 m की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। और अभी जो है ना ये बेसिक अलजेब्रा है, डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो है आप इसको समझिए और आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। अब मैं 2-3 और एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, एक चीज और आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं। जैसे मान लीजिए 3p + 4 = 25। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पे दो नंबर हैं, एक 3 है एक 4 है, तो पहले किसको लेके जाएंगे, ध्यान से सुनना, मेरे अल्फाज के ऊपर ध्यान देना। जो नंबर वेरिएबल के जितने करीब है उसको सबसे बाद में लेके जाएंगे, जो नंबर वेरिएबल के करीब है उसको सबसे बाद में लेके जाएंगे, उसको सबसे बाद में लेके जाएंगे। अब यहां पर मुझे बताओ, 3 में से और 4 में से वेरिएबल जो p है इसके सबसे ज्यादा करीब क्या है, 3, तो इसको सबसे बाद में लेके जाएंगे, पहले हम 4 को लेके जाएंगे। तो अब जब पैटर्न देखना कैसे हो रहा है, 4 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये 3p बच जाएगा, ठीक है। 25 को पहले लिखूंगा, 4 के ऊपर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन जाएगा उधर होने के बाद। अब 25 - 4 क्या होता है, 21। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको हमने सॉल्व कर दिया है, अब हमें इससे मतलब है। अब 3p को क्या कर रहा, मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था 3 और p के बीच में अगर किसी चीज का साइन ना हो तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन माना जाता है। तो 3 × p, तो p = 21/3, तो p की वैल्यू क्या आ गई 7, p की वैल्यू क्या आ गई 7। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मान लीजिए, ले लीजिए, देखो मैंने अभी क्या कहा था, यहां पे 4 है और ये 2 है। आप बताओ सबसे पहले मैं किसको लेके जाऊं, सबसे पहले किस नंबर को ट्रांसफर करेंगे, 2 को, 4 को नहीं। मैंने क्या कहा था, जो नंबर वेरिएबल के जितने करीब होगा उसको सबसे बाद में लेके जाएंगे। तो यहां पे 4 में से और 2 में से कौन p के करीब है, 4, तो 2 को पहले लेके जाएंगे, 4 को सबसे बाद में लेके जाएंगे, ठीक है। 4 = 18, 2 किस में, यहां पे किस चीज का साइन है, 2 के ऊपर प्लस का, उधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा 2, तो हो गया 20। अब 4p को क्या कर रहा है यहां पे, देखो p की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, p की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं। ये देखिए 5 और 3 में से सबसे ज्यादा करीब m का कौन है, 3 है। तो मैंने क्या कहा, जो नंबर वेरिएबल के जितने करीब होगा उसको सबसे बाद में लेकर जाएंगे, सबसे बाद में, अल्फाज के ऊपर ध्यान देना, सबसे बाद में, ठीक है। तो पहले हम 5 को लेकर जाएंगे,
30 वैल्यू आ गई। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इससे मतलब है, तो m 3m को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 3m इक्वल 30। अब ये हो जाएगा, 3m को मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, मतलब डिवीजन में आ जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 10। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम किसको लेके जाएंगे, देखो p के करीब कौन से, ये वाला 2 है, क्योंकि ये एक साथ है, ठीक है, ये एक साथ है, तो 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 8 - 2 = 6, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, 6 आया। अब 2 यहां पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मैंने क्या कहा था, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो डिवीजन में होता है, वो डिवाइड करता है। उधर जाकर ये क्या करेगा, 6 को मल्टीप्लाई करेगा, 6 × 2 12। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये देखिए, देखो y - 4 = -7। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने आपको इंटीजर के बारे में, निगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। देखो 4 के ऊपर किस चीज का साइन है, माइनस का, उधर जाएगा तो किसका साइन हो जाएगा, प्लस का। y = -7 + 4। अब इसको आप ऐसे समझिए, माइनस का मतलब वो क्या होता है, लॉस। मैंने आपको क्या बताया था, लॉस, 7 रुपए का लॉस हुआ, फिर 4 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। अब बताओ, आप अभी भी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, लॉस में, कितने रुपए का लॉस में, 3 रुपए के लॉस में, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। अरे यार ऐसे समझिए, ये -1 है, 1 रुपए का लॉस हुआ, फिर 2 रुपए का लॉस हो गया, तो टोटल लॉस कितना हो गया आपका, -3। अच्छा, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, फिर 7 रुपए का लॉस हो गया। तो अब बताओ, आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, ये बताओ। लॉस में हो, कितने रुपए का है, 2 के लॉस में हो आप, क्योंकि 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया था। आगे बात समझ में। अब 7 का लॉस हो, तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल आपको 2 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है। तो ऐसे यहां पर है। आगे बात समझ में, उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। इसको देखिए, y की वैल्यू निकालनी है, 4 इधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में, किस में हो जाएगा, माइनस में, y -4 -4। अब देखो 4 रुपए का लॉस हुआ, फिर 4 रुपए का और लॉस हो गया, टोटल लॉस कितना हो गया, 8 रुपए का, ठीक है। तो -8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, a/5 = 7/15। अब देखो हमें a की वैल्यू निकालनी है, किसकी, a की वैल्यू निकालनी है। तो 5 यहां पे किस में है, डिवीजन में, उधर जा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7/15 × 5। अच्छा, 5 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया था। अब या तो यह है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो है 15 लिख दो, या ये है कि यहां यहीं पर 5 1 5 5 3 15, इनको कट कर दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7 1 7 7 1 7 3 1 3। ये बस। अब ये क्योंकि कट हो नहीं सकता, कोई ऐसा नंबर है नहीं जो इन दोनों को कट कर दे, इसलिए a की वैल्यू को यहीं पर छोड़ देंगे, 7/3। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो थोड़ा सा, तो इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे इसको, ठीक है। देखिए, ये देखिए, यहां पर हमें p की वैल्यू निकालनी है। देखो वैसे इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, और उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। देखो p के नजदीक कौन सा नंबर है, 20, तो इसको सबसे बाद में लेके जाएंगे, पहले 3 को लेके जाएंगे हम, ठीक है। 3 यहां पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 3 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 20p = 40 × 3 120। ठीक, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब 20p को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट हो गया, 2 6 12, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 6। अच्छा, इसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को, जहां पे समझ रहे ध्यान से। देखो अगर मैं इस पूरे नंबर को कंसीडर करूं तो ये पूरा नंबर, अच्छा इसको छोड़िए। अब देखो थोड़ा सा मैं जो है ना आपको और आगे लेके चलता हूं। देखो 2y + 5/2 = 37/2 मान के चलिए, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो
अब मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, अब पूरे मैं इस पूरे नंबर की बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा नंबर किस चीज़ पे है? प्लस में है। देखो इसके ऊपर मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 तो डिवीज़न में है, लेकिन मैं 5/2 पूरे को एक नंबर कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है? ये फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये प्लस में है, तो ये उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है? अब देखो डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखते हैं, जैसा है ऐसे ही लिखते हैं। इसमें प्लस माइनस नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में करते हैं। 37 में से 5 को माइनस करेंगे 32। अब डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे मैंने। 2 जो है 32 को कट कर देगा, डिवाइड कर देगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। तो ये 16 टाइम पर इसको कट कर देगा। अब हमें इन पूरी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब हमें 16 से मतलब है। अब 2y को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। वेरी गुड। देखिए कितना मजा आ रहा है आप लोगों को। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 8। और सच जाने, अगर आप लोगों ने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे लिया तो आप बड़े बड़े मतलब जो है लोगों को फेल कर जाओगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। क्योंकि मदरसे बैकग्राउंड के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बस सही टाइम पर सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो इंशाल्लाह बंदा हाजिर है आप लोगों की खिदमत के लिए। किसी भी एतबार से कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर दे देते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है? इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। अब आगे इसको जो है कल फर्दर स्टडी करेंगे इसके बारे में, कुछ और एग्जाम्पल से, फिर हम हाई लेवल की जो है अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है? उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस आप हजरत से हमें ताउन की और सपोर्ट की ज़रूरत है। ताउन का मतलब पैसा ही नहीं होता है। आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में 10 लोगों को बताइए, ठीक है? आपके जानने वाले हैं बहुत सारे, आपके साथी हैं, स्टूडेंट हैं, मदरसे में पढ़ने वाले, आप उनको बता सकते हो, आप अपने टीचर्स को बतला सकते हो। तो इंशाल्लाह हमारी टीम अगर कोई मदरसे में ये प्रोग्राम शुरू करना चाहती है तो हमारी टीम वहाँ पे विजिट करेगी, पूरी एतबार से जो है वहाँ को जो वहाँ के लोगों को गाइड करेगी, कैसे ये होना है, कैसे नहीं, क्या सेटअप करना है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हर एतबार से इंशाल्लाह हम हेल्प के लिए तैयार हैं। आप तमाम हजरात से दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।